अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज फिर आपके सवालों के साथ। सबसे पहले पूरा नाम नहीं लिखा, सिर्फ सिकंदर लिखा है। और ये लंदन से मैसेज। वो कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे की जाए। आप दूसरे लोगों से मुनफरद सोचते हैं, आपका तज्ज़िया दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग होता है, तो ऐसा क्यों है? सिकंदर साहब, थैंक यू वेरी मच। ये हम सबके फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते, ठीक है, बायोमेट्रिक से रहते हैं पूरी दुनिया। इससे तरह आँखों के दरमियान जो सॉकेट है नहीं मिलता। हमारे मिजाज, हत्ता कि अगर एक बाप के 10 बेटे हों तो सबका जो है मिजाज मुख्तलिफ होगा। सो उसमें तो कमाल वाली बात नहीं है। कुदरत ने इंसान को इसी तरह डिज़ाइन किया है कि अरबों लोग हैं, अगर कोई somebody कैरीज आउट अ सर्वे तो पता लगेगा कि इनमें मुशाबहत नहीं, शक्लें नहीं मिलती, हमारी रंगतें नहीं मिलती, मिजाज नहीं मिलते, सोच भी नहीं मिलती। दूसरी बात ये है, गालिबन मैं चूँकि बिल्कुल ही आई एम नॉट रियली प्रिपेयर्ड। ये अभी लेके आए हैं सवाल ऑफिस से, मैं अपने घर में हूँ। तो होता ये है कि हर आदमी का एक अपना ही पस मंज़र होता है। कहने को हम कह देते हैं कि जी अपरेंटली कुछ चीज़ें अगर मिलती भी हों तो हर एक की ज़िंदगी जो है, उसका रंग रूप, उसकी उठान, उसका परवान चढ़ना, उसके माँ बाप डिफरेंट होते हैं, बाकी दुनिया जहान से उसके बहन भाई डिफरेंट होते हैं, एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, स्कूलिंग डिफरेंट होती है, तरबियत डिफरेंट होती है। फिर ये है कि किताबों का इंतखाब, बचपन में अगर आपको लत लग जाए पढ़ने की, आपको एक इस तरह का एनवायरनमेंट मिले। मेरे दादा की लाइब्रेरी मेरी लाइब्रेरी से बड़ी थी, मेरे वालिद की लाइब्रेरी। तो ये बेशुमार फैक्टर्स हैं, ठीक है। और अरबी ज़बान का एक बड़ा ख़ूबसूरत मुहावरा है, वो कहता है कि इंसान का टेम्परामेंट ही दरअसल उसकी तकदीर होता है। कुछ मेहनती होते हैं, कुछ कामचोर होते हैं। अच्छा, मैं किताबों की भी मैंने बात की, तो मैं एक बात आपके साथ शेयर करूं। मुझे कोई 7वीं 8वीं में लत लग गई इब्न सफ़ी साहब की। तो मैं जो माड़ा मोटा लिख लेता हूँ उसमें इब्न सफ़ी साहब का बहुत, चूँकि मेरा इस तरह का था मेरा सिलसिला, उर्दू की तरफ मेरा रुझान, और पढ़ पढ़ के पागल हो गया। चूँकि बेसिकली एक रोमांस हो गया था इब्न सफ़ी साहब से। उनके कैरेक्टर्स बड़े खूबसूरत थे, कर्नल फरीदी, कैप्टन हमीद, इमरान, फिर एक जोसेफ होता था उसका काला बॉडीगार्ड उसका, फिर उसकी बहन, फिर उसके वालिद, कर्नल फरीदी की एक अपनी दुनिया, अपना बैकग्राउंड। तो इट वॉज फैसिनेटिंग। अच्छा, तो वो मैं चोरी पढ़ा करता था। जब मेरे वालिद को अल्लाह उन्हें गरीब रहमत करे पता चला कि मैं इस तरह का बकौल उनके ट्रैश पढ़ रहा हूँ, तो उनको बड़ा गुस्सा आया। तो वो इस तरह के थे कि मैं अभी 8वीं में था जब उन्होंने मुझे, मेरे पास मौजूद है आज भी, ग्रे वुल्फ, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क पे लिखी किताब उन्होंने मुझे दी। बहुत छोटी उम्र में गुलिस्तान, बोस्तान, ये मसनवी मौलाना रूम, इस तरह की किताबें। टॉइन भी वो एक्सपेक्ट करते थे कि मैं, वो उनकी आदत थी, वो अंग्रेज़ी अखबार सुन लेट के ना कहते थे अच्छा सुनाओ। तो उनको जब पता चला कि कोई इब्न सफ़ी टाइप, तो उनका पता नहीं क्या उनके दिमाग में था। तो लेकिन मैं रुका नहीं, चोरी मैं बाथरूम में घुस के, तो उनको मुसीबत पड़ गई कि भी एक घंटा ये बाथरूम से नहीं निकलता, इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आई वॉज टेकन टू अ डॉक्टर, वो डॉक्टर शम्स थे वो। तो ये उठ के वॉशरूम में गए, तो मैंने कहा डॉक्टर अंकल मेरा कोई मसला नहीं है, ये मैं पढ़ता हूँ इब्न सफ़ी साहब को। उनको नहीं पता था, बुज़ुर्ग आदमी थे, मेरे वालिद से भी उम्र में ज़्यादा था। तो मैंने कहा जी मेरा मसला कोई नहीं है, मुझे पढ़ने नहीं देते, मैं जासूसी नावल वगैरह
तो वो हंस पड़े। तो उन्होंने झूठा मूठा मुझे चेक करके ना तो मेरे वालिद को कहा कि नहीं दिस नो प्रॉब्लम, ये सिरप है, ये दे देना, ये वो सारा। सो मतलब अर्ज़ करने का ये है कि हर शय तो मुख्तलिफ होती है, तो हम एक तरह सोच भी नहीं सकते, ज़ाहिर है। और फिर ये है कि एक चीज़ है आर्ट ऑफ थिंकिंग। हम बेशुमार आर्ट्स के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन आर्ट ऑफ थिंकिंग जो है ये थोड़ा और उससे भी एक कदम आगे। जो आदमी ज़्यादा वक्त तन्हाई में गुजारता है तो उसके पास ऑप्शन कोई नहीं होती कि वो अपने साथ डायलॉग मैक्सिमम। तो मैं शाम को, शाम ढले 7-7:30, उसके बाद चंद मखसूस दोस्त और महदूद सा मेरा हल्का अहबाब है, बाकी ये बेसमेंट है। और मैं पहले हफ्ते में एक बार निकलता था, मेरे मुताबिक रिकॉर्डिंग के लिए डेविस रोड जाता था, जंग और जियो के ऑफिसेज हैं आमने सामने। अब वो काम भी घर पे शुरू हो गया है, तो मेरा आना जाना ही कोई नहीं है। सो जितना ज़्यादा वक्त आप गुजारते हो अपने साथ, उतना शायद आप, जैसे कहते हैं ना ब्रेनस्टॉर्म, अकेले अपने साथ ही मकालमा, उसमें फिर नई नई जेहतें आ जाती हैं। तो जो बहुत मसरूफ़ लोग होते हैं, जो बहुत सोशलाइज करते हैं, पब्लिक रिलेशनिंग, मिलना मिलाना, आना जाना, तकरीबात वगैरह, तो उनको शायद इस तरह मौके कम मिलते हैं, और कोई ख़ास बात नहीं।